हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मैं लोकृति एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ, आपको लेकर जाने के लिए किस्से कहानियों की दुनिया में। सबसे पहले सर्वप्रथम आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। भगवान शिव अवश्य हम सब की मनोकामना पूर्ण करेंगे और हमें कोरोना जैसे विषाणु से, इस वातावरण में फैले विष से अवश्य ही निजात दिलाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। आपने अगर पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है ना, कर दीजिएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था और देखते देखते 8 साल बीत गए। तब मैं 9वीं का छात्र था कि अचानक नाले को ढकने का काम शुरू हुआ। मैं बहुत कुंठित हो उठा कि तभी उस खाली मैदान के सभी हिस्सेदार आदिवासी भाई किसी के बहकावे में आकर तोड़ फोड़ करने लगे और अपनी नाले के निर्माण के लिए अपनी आधी इंच जमीन देने तक से इनकार कर दिया। नाले का काम तो रुक गया और साथ ही साथ सरकारी धन की बर्बादी हुई सो अलग। पर मैं बहुत खुश था और शायद मेरा नाला भी। अब तो जनसंख्या और बढ़ चुकी थी। निगम वाले कभी आते तो कहते कि इतना बड़ा नाला है, उसका सदुपयोग करें। ऐसे तो कभी आते नहीं, और जो कभी आते तो कहते इतना बड़ा नाला है, उसका सदुपयोग करें। और जब नाला कचरे से जाम हो जाता तो उसे साफ करके चले जाते। तो कुछ इस तरह मोहल्ले वाले नाले में कचरा फेंकने के कारण अब कचरा फेंकने के मामले में तो स्वच्छंद हो चुके थे। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता जा रहा था। अब ये क्षेत्र बहुल आबादी वाला क्षेत्र बन गया था। कहीं कोई खाली मैदान नहीं, खेलने की कोई जगह नहीं। मजबूरन बच्चे मोबाइल और टीवी से चिपके रहने और घर की 4 दीवारी में ही खेलने को विवश थे। माँ बाप भी अब रेस्टोरेंट ले जाना, मूवी दिखाना, शॉपिंग मॉल ले जाना और महंगे महंगे गेम्स खेलने देने की आज़ादी देना ही विकास समझने लगे थे, खुद को विकसित अनुभव करने लगे थे। विकास का चलन कुछ ऐसा हो चुका था कि लगभग मोहल्ले के सारे घरों में लॉज खुल चुके थे और कई हॉस्टल्स भी बन चुके थे और बड़े बुजुर्गों को छोड़कर सब अपने आप में ही मगन थे। एक एक इंच जमीन की मारामारी थी। घने छायादार वृक्षों का अस्तित्व अब बस गमले मात्र में ही सिमट कर रह गया था। और क्या बताएं, वृक्ष कट रहे थे और मकान बढ़ रहे थे। तो पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड तक टूट चुका था और गर्मियों में सूखा पड़ने लगा था। लोग पैसों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे थे। जलापूर्ति तो बस सरकार की ही जिम्मेदारी थी। दुकान पे, नुक्कड़ पे, हर जगह बस यही चर्चा होती और हर साल सरकार बदलने के बारे में हर बार जोर दिया जाता था। हर वर्ष ग्रीष्म ऋतु में धरती की छेद को और गहरा किया जा रहा था। लेकिन जल संरक्षण जैसी बात तो पैसे की बर्बादी थी, और होती भी क्यों ना। जलापूर्ति तो बस सरकार की जिम्मेदारी थी ना। बस ऐसे ही दोषारोपण का सिलसिला जारी था। यदि कभी कहीं कोई सरकारी नल भी खराब हो जाता तो बस बहता रहता पानी, बर्बाद होता रहता। अब भला 20-30 रुपए जैसी बड़ी कीमत कौन चुकाए? ये तो सरकार का काम है। पानी बर्बाद होता है तो होता रहे। दुतल्ले तिनतल्ले मकानों ने सबके आंगन की धूप छीन ली थी और मेरा नाला अब और गंदा हो चला था। पर मुझे उससे कभी कोई बदबू नहीं आई थी और यकीन मानिए उस नाले के कारण कभी कोई बीमार नहीं हुआ था। तो ये था वो नाला कहानी का दूसरा भाग, आपने सुना। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़
जैसे पहले भाग को आपने प्यार दिया था, दूसरे भाग को भी लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और मैं जल्द ही मिलूंगी तीसरे भाग के साथ, तीसरा यानी अंतिम भाग। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, सेम टाइम सेम चैनल लोककृति के साथ। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।